प्रेज द लॉर्ड। मनन के लिए हम निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 4 वर्सेस 8। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगा। वचन में जाने से पहले हम थोड़ा सा यीशु के वचन में यीशु के लिए क्या लिखा है हम देखते हैं। यीशु के बारे में कहाँ कहाँ लिखा है हम देखते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु के जन्म के बारे में लिखा है और उसके बाद हम देखते हैं 12 साल में यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ पर्व यरूशलेम में पर्व मनाने जाते हैं। और वापस जब माता पिता 3 दिन और 3 रात की यात्रा के बाद जब माता पिता देखते हैं कि यीशु मसीह उनके बीच में नहीं है, तो फिर वापस वो जब ढूंढते ढूंढते यरूशलेम जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि 12 साल का यीशु मसीह उपदेशकों के बीच में रहकर उनसे बातें सुनकर और प्रश्न पूछ रहे हैं। और उसके बाद हम और नीचे वहाँ पर ये हम मत्ती लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। और उसके नीचे हम देखते हैं कि यीशु बुद्धि और ज्ञान से और मनुष्य और परमेश्वर की अनुग्रह से बढ़ता गया है। मनुष्य परमेश्वर की अनुग्रह से बढ़ता। उसके बाद हम 30 साल में यीशु मसीह को लोगों के बीच में आते हुए हम देखते हैं। इसके बीच का हमको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता। यीशु मसीह क्या था, यीशु मसीह कहाँ था, कुछ भी नहीं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह 30 साल में लोगों के बीच में आते हैं। और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ के द्वारा बैप्टिज्म लेते हैं और पवित्र आत्मा उन्हें यीशु को जंगल में ले जाते हैं। और वहाँ पर वह 40 दिन और 40 रात में रहा और तब उसे भूख लगी और तब पर इब्लीस आकर उसकी परीक्षा करते हैं। तो ये जो वचन हम पढ़े हैं 8वां, वो इसी का है कि पहला परीक्षा, दूसरा परीक्षा के बाद तीसरी परीक्षा के बारे में। तो पहला परीक्षा हम देखते हैं कि जब उसे भूख लगी तो शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्यों बोला परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको? क्योंकि हमको याद होना चाहिए कि हमारे जीवन में पाप कैसे आया। हमारे आदम और हव्वा के कारण पाप आता है, क्योंकि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था। वचन से मुख से निकला था, परमेश्वर के मुख से निकला था कि उनको आदम और हव्वा को अदन वाटिका में रहकर परमेश्वर ने एक आज्ञा दी था कि इस सारे वृक्ष के फल को तुम खाना, लेकिन एक वृक्ष का फल जो बुरा और ज्ञान का अच्छे का फल का पेड़ है उसे तू नहीं खाना करके, और जब तू खाएगा तो मर जाएगा बोला। वो वचन जो मुंह से परमेश्वर का उनके सामने आदम और हव्वा के सामने निकला था, वो वचन को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने वचन को जो सुना नहीं। अगर उस दिन आदम और हव्वा वचन को सुनता तो आज वो जीवित रहते। आज हम सब लोग, जैसे प्रभु ने शुरू में आशीष दिया था फूलों और फलों करके, और पृथ्वी में भर जाओ करके लिखा था, वहाँ पर कोई मृत्यु नहीं थी। लेकिन जहाँ पर उन्होंने आज्ञा तोड़ा, क्योंकि शैतान ने वहाँ पर आकर ये हव्वा को बरगलाया, हव्वा से उसे झूठ बोलकर उसने उस फल को खिलाया और फल खाने हव्वा भटक गई। हव्वा बरगला कर उस फल को खा ली, और हव्वा के साथ साथ उसने आदम को भी, अपने पति को भी उसने खिलाया, और उसके बाद दोनों पाप में गिरे। अनाज्ञा ही बड़ा पाप था और मृत्यु उनके जीवन में आई। तो यहाँ पर यीशु मसीह वही चीज़ को याद दिला रहा है कि आदम और हव्वा ने जो पाप किया है वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर के मुख से निकला वचन जीवित रहेगा। अगर उस दिन आदम और हव्वा सुन लिया रहते, आज हम लोग के जीवन में कोई मृत्यु नहीं रहता। आज हम लोग फूले और फले पृथ्वी में भर जाते। परमेश्वर हमें ऐसी आशीष दिया था। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने, यीशु मसीह कहता है, लिखा है। और ये लिखा हुआ चीज़ है, ये कुछ बोल के ऐसे उड़ा हुआ नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा लिखा हुआ है।
कि परमेश्वर ने वचन से बोला है और वचन परमेश्वर का मुख से निकला वचन से हम जीवित रहेंगे। दूसरी परीक्षा को फिर शैतान ने बोलता है, शैतान बताता है छठवां वचन में कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और फिर तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव से पत्थर से ठेस लगे। ये वचन हम कहाँ पर पढ़ते हैं? भजन संहिता 91 में पढ़ते हैं हम वहाँ। और यह देखो शैतान भी पूरा वचन पढ़ा हुआ है। और आज हम लोग में से कितने लोग वचन पढ़े हैं? कितने लोगों को वचन आता है? पूजा बताओ, कितने लोग ये पूरा वचन पढ़े हैं? अक्सर लोग भजन संहिता और प्रभाव को पढ़ते हैं, बार बार उसी को पढ़ते रहते हैं। वचन को पूरा पढ़िए। जो शैतान है वो पूरा वचन पढ़ा है। हम मनुष्य जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम वचन क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हम वचन से शैतान को हरा सकते हैं। वचन से हम शैतान से हम जीत सकते हैं। लेकिन जब वचन ही हमारे जीवन में नहीं है तो हम कैसे शैतान से लड़ सकेंगे? प्रभु वचन से लड़ता है। प्रभु वचन से कहता है लिखा है, और जब वचन हम बोलते हैं ना, शैतान भाग जाता है। वचन से डरता है शैतान। और यहाँ पर तीसरी परीक्षा है, तो परीक्षा में प्रभु शैतान कहता है कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं ये सब कुछ तो दे दूँगा। मैं आज यहाँ पर स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि शैतान ने क्या कहता है, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दूँगा। ये सोचने वाली बात है हमको कि शैतान के पास सब कुछ है। वो क्या बोलता है, ये पूरा संसार मेरा है, ये सारा सब कुछ मैं दे दूँगा। वो तो उसको लालच नहीं है क्या, इसको मैं सब कुछ इनको यीशु को दे दूँगा करके बोल रहा है? क्यों उसने ऐसा बोला कि सब कुछ मेरे को नहीं, बस तू मुझे प्रणाम कर करके बोलता है? उसके पास तो सारा सांसारिक चीज़ें थे। फिर उसको क्या धुन था? क्योंकि यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है। क्या धुन था कि वो यीशु मसीह के पास आके उसे कहता है कि तो मैं तेरे को ये सब कुछ दे दूँगा? क्योंकि उसका एक धुन था, स्वर्ग राज्य में फिर से चढ़ने का, परम प्रधान के तुल्य होने का। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह का अध्याय 14, यशायाह पुस्तक का 14 चैप्टर से हम पढ़ते हैं। यशायाह 14 का चैप्टर 12 से पढ़ते हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये शैतान का एक धुन था कि मुझे परम प्रधान के तुल्य होना है करके। और क्यों वो उसे गिराया गया? परमेश्वर ने उसे क्यों ही गिराया गया? आइए हम पढ़ते हैं एजकेल क्या पुस्तक 28वां अध्याय का हम 4 और 5 पढ़ते हैं। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। यही अध्याय का 28 का अध्याय का हम 12 से हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार उसके पास क्या क्या शोहरत था, क्या क्या उस स्वर्ग में रह के परमेश्वर का दूत बनकर, वो परमेश्वर का दूत था, परमेश्वर के दूत बनकर उसको क्या क्या शोहरत और क्या क्या धन था उसके पास। फिर भी उसका लालच, देखो उस लालच ने उसको कैसे गिराया, वो घमंड उसको कैसे परमेश्वर के स्थान से, क्योंकि परमेश्वर लालच घमंड सबसे नफरत करता है, उससे वो कैसे गिरा है। आइए हम उसको देखते हैं। तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तो परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वे भी तैयार किए गए थे। तू छाने वाली अभिषिक्त का रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीका चमकने वाला माणिक्य के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने संसारी चाल चल में निर्दोष रहा।
परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करवो, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले माणिकों के बीच से नष्ट कर दिया। देखो, परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता ही स्वर्ग में है। और शैतान जो मन में घमंड था, लालच था, लेन देन कुटिलता के कारण उसे गिराया गया, और उसका धुन फिर वही है कि मुझे फिर स्वर्ग चढ़ना है, फिर परम प्रधान के तुल्य होना है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम मनुष्य को धुन क्यों नहीं है कि मुझे अपने परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के उस सिंहासन के सामने खड़े होकर मुझे आराधना करना है, मेरे पिता का आराधना करना है, मुझे वो मौका चाहिए। वो धुन हमें क्यों नहीं है? प्रभु कहता है हम संसार के पीछे हम दौड़ रहे, संसार के धन के पीछे दौड़ रहे हैं। हम देखते ना यहाँ पर किस प्रकार शैतान को परमेश्वर ने उस संसारिक चीज़ों के कारण, उस लालच के कारण उसको गिराया गया। सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसका घमंड, उसका लालच ने उसको गिरा दिया। आज मनुष्य भी वही कम नहीं है, उसी दौर में चल रहे हैं। हमारा दौर संसारिक चीज़ों के पीछे है। शैतान ये चीज़ों को यीशु मसीह को देना चाह रहा है। वो सिर्फ एक प्रणाम मांग रहा है, तो वो मुझे झुक कर प्रणाम कर बोलता है। और हम तो संसारिक चीज़ों के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग कि हमको वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। वचन हम कितने लोग वचन पढ़े हैं। मैं नहीं सोचती हूँ कि हम विश्वासी लोग पूरे के पूरे वचन हमें पढ़े हैं। अब वचन पढ़ते हैं तो भी ऐसे पढ़ लेते, सरफस रीडिंग करते हैं, उसकी गहराई को नहीं समझते हैं। परमेश्वर एक एक वचन मुझसे बातें करता है, परमेश्वर के वचन की गहराइयों में नहीं जाते हैं हम इतना ये है कि परमेश्वर के वचन को हम ध्यान ही नहीं देते हैं। प्रभु कहता है तू वचन, जो परमेश्वर के मुख से निकला वचन पर विश्वास कर, तू जीवित रहेगा करके। और हम मनुष्यों पर विश्वास करते हैं, उन धन के पीछे दौड़ रहे हैं। हम लोगों के, हम अपने घर में कार खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, लोग हमें बधाई दे रहे हैं कि बधाई हो भाई, आपको कार मिल गया, आप घर खरीद लिए, आपके घर में फ्रिज आ गया, सोफ़ा आ गया, बधाई हो, आप धन प्राप्त कर लिए। क्या हमें यही हमको चाहिए? हमको वो स्वर्ग में जहाँ पर यीशु मसीह कहेगा कि बधाई हो तूने एक आत्मा की जीता, बधाई हो तूने अपने स्वभाव को बदल दिया, बधाई हो तूने मन फिरा लिया। ऐसे प्रभु हमें बधाई दे। हम मनुष्यों की बधाई नहीं, परमेश्वर की बधाई के पीछे ढूंढ रहे हैं। यह पौलुस ने कहा मैं अपना दौड़ पूरा किया, मैंने उस मुकुट को पा लिया हूँ करके। क्या हमारा दौड़ आत्मिक दौड़ है क्या? हम उसको मुकुट को पाने के धुन में हैं क्या? हम परमेश्वर कहता है शैतान जब स्वर्ग का धुन में था तो मनुष्य क्यों ना। मत्ती रचित सुसमाचार 6 और 33 में क्या लिखा है? कल की चिंता ना करो कि मैं 31 में लिखा है कि तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यीशु मसीह कहता है पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पर हम तो बुद्धिमान हैं ना, हम तो अपना दिमाग लगाते हैं, अपना सोचते हैं, अपना धुन में रहते हैं कि हमको ये पाना है, हमको इतना इकट्ठा करना है, इतना जमा करना है। ये सब व्यर्थ है। सुलेमान जैसे बोला ये सब व्यर्थ है। जाएंगे तो हम हाथ में कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे अगर हम तो हमको परमेश्वर के स्वर्ग का अधिकार के लिए हमारा वो मुकुट पाने का अधिकार हो है कि हमने वो पा लिया है, हमारा दौड़ पूरा हो गया, मैंने जीत लिया है, आत्मा जीत लिया। ऐसा करके बोल के हम खुशी से यहाँ से एक प्रत्याशा से, एक प्रकाशन से हम जा सके कि मैं स्वर्ग में जाऊँगा, मैं परमेश्वर के राज्य के सिंहासन में जाकर मैं उनका वारिस बनूँगा। ये धुन हमारे जीवन में होना चाहिए। जिस प्रकार शैतान का धुन है उसी प्रकार हमारा भी धुन रहे, क्योंकि शैतान जानता है कि ये सांसारिक चीज़ों के पीछे भागने वाले लोग को जो परमेश्वर के विश्वासियों को पकड़ने की कोशिश करता है, वो विश्वासियों को बरगलाने की कोशिश करता है। हमारे जीवन में कितने भी दुख आए हमको कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमको ये आशा रखना चाहिए क्योंकि शैतान उन्हीं को अटैक करता है जो परमेश्वर के धुन में रहता है,
क्योंकि बाकी तो शैतान के चंगुल में है। जो परमेश्वर के अंडर में है, जो परमेश्वर के अनुग्रह कृपा में चलता है, शैतान उसको अटैक करने की कोशिश करता है। और हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो हम आनंदित हो जाओ, क्योंकि मैं प्रभु की हूँ और प्रभु मेरे साथ है। ये शैतान को पसंद नहीं कर रहा है। हम उसको वचन से भगा सकते हैं, जैसे प्रभु ने वचन से उसे भगाया कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ऐसे करके वो परमेश्वर वचन से हम शैतान को भगा सकते हैं। एक यूहन्ना 2:15-17 में क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से हो ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, लिखा है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हमको ये हमेशा याद रखना कि हम संसारता की चीज़ों में प्रेम रखता है तो वहाँ पर पिता का प्रेम नहीं है, याद रखना। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। और यही शैतान नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं इन सब को अपने वंश में कर लूँ करके, लेकिन हमको परमेश्वर का उस प्रेम में बना रहना है। प्रभु कहता है ना, जिसमें पिता का प्रेम है, वचन में, प्रार्थना में, प्रभु के संगति में, हम उसमें हमेशा बने रहें। क्योंकि एक यूहन्ना 3:8 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए। तो यीशु मसीह इस धरती पर आया है उसके कामों को नाश करने के लिए। और हमको मालूम होना चाहिए कि ये जो शैतान जो बोलता है मेरा सारा संसार मेरा है, ये सारा वैभव मेरा है करके बोलता है, आपको मालूम है ये वैभव उसके हाथ से छीन लिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह इस धरती पर आकर क्रूसित हुआ, मारा गया, तीसरे दिन जी उठ के अनंत जीवन प्राप्त किया और मृत्यु से विजय पाया। और विजय पाके उसने वो सारा अधिकार को वापस अपने हाथ में ले लिया। जो अधिकार आदम की वाटिका में खो दिया था पहला आदम ने, वो अधिकार को दूसरा आदम यीशु मसीह ने उसे वापस फिर से ले लिया। क्योंकि हम देखते हैं मत्ती रचित समाचार 28 में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह चेलों को बुलाता है गलील के उस पहाड़ पर और कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने संसार को जीत लिया है। अब हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु के हैं। अब इस संसार की कोई चीज़ों से हमको मोह माया नहीं करना है, हमको सिर्फ परमेश्वर के वचन से। क्योंकि प्रभु कहता है कल की चिंता मत कर, तो आज मेरा राज्य की खोज कर, मैं तब कुछ सब कुछ दूंगा। और हम परमेश्वर के उस धुन में रहो, उस सिंहासन के सामने खड़े होने के धुन में हमको रहना है। हमको परमेश्वर के सामने अपना वारिस, हमको जो वारिस बने पद को हमको कभी खोना नहीं है। हम उसके संतान हैं, वो संतान से हमें कभी वंचित नहीं करेगा प्रभु, कि तो हमेशा उनके साथ रहना है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने संसार को जीत लिया है, शैतान हारा हुआ है। हालेलुया, शैतान हार गया है। अब हमको परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि वचन लिखा है कि मैंने संसार को जीत लिया है। और हालेलुया, हम परमेश्वर के बच्चे, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर आपने हमें चुना है, हम आपके बच्चे, हम आपके संतान हैं। और हम उस मुकुट को पाने के लिए हम उस आत्मिक दौड़ को पूरा करेंगे। पिता, हमारा धुन सिर्फ आपके त्रिएक पिता के उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने रखकर आपकी स्तुति करने का हमें धुन होना है। इसीलिए हम हमेशा प्रार्थना में रहे, वचन पढ़े, वचन को हमें तरोताज़ा रखना, वचन पढ़े, उपवास करें, प्रभु से बातें करें, मनन करें। अब तब हम प्रभु के करीब रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।